Good morning. Now we will start with the classes of IP addresses. बराबर है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ISO मॉडल देखा, उसके बाद IP एड्रेस क्या रहता है, उसका फॉर्मेट, होस्ट आईडी एंड नेट आईडी। फिर डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द फर्स्ट बिट ऑफ एवरी एड्रेस वी हैव क्लासिफाइड द एड्रेसेस इनटू 5 टाइप्स, दैट इज क्लास A टाइप, क्लास B टाइप, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। बराबर है। अभी कौन से टाइप का IP एड्रेस कौन से क्लास का है, कौन सा IP एड्रेस कौन से क्लास का है, उसका कैलकुलेशन क्या है, उसका नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट नंबर क्या है, उसकी रेंज क्या है, ये हमें देखना है। तो हमारे पास IP एड्रेस कितने टाइप के हैं, ABCDE। इनकी कैटेगरी किसके ऊपर है, बेसिकली IP एड्रेस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन से, नेटवर्क नंबर और होस्ट नंबर, और यू कैन से नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। हर एक नेटवर्क को पर्टिकुलर आईडी असाइन किया है और उसके ऊपर सारे होस्ट। तो ऑब्वियसली हर एक होस्ट की डिफरेंट आइडेंटिटी हो जाएगी, क्योंकि होस्ट आईडी रिपीट हो सकता है बट नेटवर्क आईडी नहीं, और नेटवर्क आईडी यूनिक रहेगा हमेशा। तो जितने भी नेटवर्क है उनको सबको एक आईडी, और उनके ऊपर जितने होस्ट है उनको सबको आईडी, मतलब ये कॉम्बिनेशन से आपके IP एड्रेस बनेंगे। अभी हम लोग ने देखा कि IP एड्रेस कितने बिट का रहता है, तो 32 बिट का रहता है। तो 32 बिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, होस्ट नंबर और होस्ट आईडी एंड नेटवर्क नंबर, दैट इज नेटवर्क आईडी। तो ये नेटवर्क आईडी की साइज़ कितनी है, होस्ट की साइज़ कितनी है, इसके हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन है वो हम लोग देखते हैं। ये दिख रहा है सामने आपको, क्लास A रहेगा तो नेटवर्क आईडी कितना है, 8, सिंपल एकदम। क्लास B में साइज़ देखो कितनी है, 08 से लेके 16 तक। नेटवर्क आईडी कितना हो गया, 16। क्लास C में कितना हो गया, 8, 16, 24। तो नेटवर्क आइडेंटिफायर छोटा है तो होस्ट आइडेंटिफायर बड़ा रहेगा। नेटवर्क आइडेंटिफायर और होस्ट आइडेंटिफायर इक्वल है तो वो दोनों 16 बिट के रहेंगे। और अगर नेटवर्क आईडी है आपका 24 बिट, तो रिमेनिंग दैट इज 32 माइनस 24, वो क्या रहेगा, आपका होस्ट आईडी रहेगा। अभी क्लास A टाइप का नेटवर्क, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइप स्पेसिफाइज द नेटवर्क पोर्शन। पहले कितनी, 8 बिट या और यू कैन से बाइट, 1 बाइट। कंफ्यूज मत होना बाइट और बिट में। 8 बिट बोला है तो 1 बाइट, इन टर्म्स ऑफ बाइट दिया तो 4 बाइट्स हो गए, बराबर है, क्योंकि एक बाइट में आते हैं 4 बिट। रिमेनिंग बाइट स्पेसिफाई द होस्ट पोर्शन। अभी जो बाकी के बचे हुए हैं, मतलब 8 बिट चले गए, तो 32 में से माइनस करने हैं उसे। तो 32 माइनस 8 कितना, 24। तो 24 बाइट का क्या हो गया, होस्ट पोर्शन हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर हमेशा 0, इतने वर्ड आपको याद रखने हैं। हाईएस्ट ऑर्डर देखो, लेफ्ट मोस्ट में कितना है, 0। अगर ये 0 है तो उसका मतलब क्या है, ये क्लास A टाइप का नेटवर्क है। नेटवर्क वैल्यू कितनी है, 0 से 127 तक इसके लिए रिजर्व है, मतलब बराबर है। देयर आर 126 क्लास A नेटवर्क एंड देयर आर मोर देन 16 मिलियन होस्ट फॉर ईच क्लास A नेटवर्क। मतलब कितने हैं टोटल, 126 अलग अलग नेटवर्क आईडी है, मतलब 1, 2, 3 ऐसे 126 है, लेकिन हर एक के ऊपर 16 मिलियन है, मतलब 16 मिलियन इंटू 126 यू कैन से इतने एड्रेस पॉसिबल है क्लास A टाइप के नेटवर्क के। अभी क्लास B सिंपल, वापस यहाँ पे क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कितने के रहेंगे, 8 के, सॉरी हाँ 16 बीट के रहेंगे, और बाइट कितने रहेंगे, 2 बाइट 2 बाइट, या फिर 16 बिट 16 बिट। 2 बाइट का क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी, और 2 बाइट का क्या रहेगा, होस्ट आईडी। अभी यहाँ पे है कि हायर ऑर्डर बिट वो कितने, 0 है, 10 है। पहले कितनी थी, 0 थी, वो क्या बना, क्लास A टाइप का नेटवर्क। यहाँ पे 10 है तो कौन सा नेटवर्क बना, क्लास B टाइप का नेटवर्क। ऐसे ही आगे गए हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, आपका नेटवर्क आईडी बड़ा हो जाएगा, दैट इज़ 3 बाइट्स, और यू कैन से 8 इंटू 4, 24 बिट्स, या फिर 3 बाइट्स। और होस्ट आईडी कितने बाइट का है, 1 बाइट का, या फिर 1 बाइट, या फिर 8 बिट। और इसका हायर ऑर्डर बिट क्या रहेगा, 110, मतलब स्टार्टिंग में 110 है तो वो क्लास C। ऐसे ही हम लोग आगे गए तो क्या आएगा,
हायर ऑर्डर बिट कितनी है 1110 एंड ये किसके लिए यूज़ होता है मल्टीकास्टिंग एड्रेस के लिए यूज़ होता है। और क्लास ई टाइप का नेटवर्क क्या है 1110 है, लेकिन ये क्या है रिजर्व किया है फ्यूचर यूज़ के लिए। अभी आपको एग्जाम में लिखना क्या क्या है कि आईपी एड्रेस क्या है, उसका 2 पार्ट में डिवाइड है, बीट फॉर्मेट में लिखना है कि बाइट फॉर्मेट में लिखना है वो डिसाइड कर लो। क्लास ए टाइप में 1 बिट एंड 3 बाइट, क्लास बी में 2 बाइट फॉर नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, क्लास सी में 3 बाइट एंड 1 बाइट फॉर नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ए टाइप का ये कैसे आइडेंटिफाई होगा हायर ऑर्डर बिट 0, बी टाइप में हायर ऑर्डर बिट 10, सी टाइप में हायर ऑर्डर बिट 110, डी टाइप में 1110, ई टाइप में 1110। ये हो गया आपका आईपी एड्रेसिंग। आपको याद रखना पड़ेगा कि हर एक आईपी एड्रेस के नेटवर्क आईडी कितने हैं और हर एक नेटवर्क आईडी पे कितने होस्ट या फिर कितने होस्ट आईडी अवेलेबल है। तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा आपका वो टाइप के नोड्स अवेलेबल रहेंगे अक्रॉस द इंटरनेट। ओके, अभी इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग सबनेटिंग। इम्पॉर्टेंट नहीं है, खाली इतनी डेफिनेशन जैसे पूछेंगे आपको। सबनेटिंग क्या है, इट एनेबल्स द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू डिवाइड, सब मतलब क्या पार्ट करना, बराबर है, टू डिवाइड द होस्ट पार्ट ऑफ अ एड्रेस इनटू 2 और मोर सबनेट। होस्ट आईडी जो रहता है होस्ट पार्ट उसको और पार्ट में डिवाइड करो, इसके लिए अलाउ कौन करता है सबनेटिंग करता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप रहा पेपर तो आपको बहुत ईजी है ये लिखने के लिए। सबनेटिंग अलाउज यू, क्या करता है, अलाउ यू टू क्रिएट मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क दैट एग्जिस्ट विद इन अ सिंगल क्लास ए बी सी नेटवर्क। मतलब जो है उसमें ही सब डिवाइड करो, क्योंकि सब मतलब क्या है पार्टीशन। तो अवेलेबल नेटवर्क कौन से है क्लास ए बी और सी, तो उसको और डिवाइड करो। इफ़ यू डू नॉट सबनेट यू विल ओनली एबल टू यूज वन नेटवर्क फ्रॉम योर क्लास ए बी सी। अगर सबनेटिंग नहीं किया, सब पार्ट नहीं किया, तो खाली आप एक ही नेटवर्क यूज़ कर सकते हो ए बी सी नहीं था। उसको हम लोग सब कैटेगराइज कर रहे, सब पार्ट कर रहे। तो हम जो रियलिस्टिक अप्रोच है, सबनेटिंग नहीं करना, ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, क्योंकि सबनेटिंग नहीं करोगे तो हम लोग एक ही टाइप का नेटवर्क यूज़ कर पाएंगे। बराबर है। ईच डेटा लिंक ऑन अ नेटवर्क मस्ट हैव यूनिक नेटवर्क आईडी with every node on that link being a member of the same network. If you break a major network कौन से A B C into smaller sub network, it allow you to create network of interconnecting sub network. सिंपल एक बड़ा नेटवर्क है A टाइप का या B टाइप का या C टाइप का, उसको तोड़ दिया और बहुत सारे नेटवर्क बने, तो एक क्या बन सकता है सब नेटवर्क का नेटवर्क। टू सबनेट अ नेटवर्क एक्सटेंड द नेचुरल मास्क यूजिंग सम of bits from the host ID portion of the address to create sub network ID. For example, given a class C network, क्या है IP एड्रेस 204.15.5.0, बराबर है, विच एज अ नेचुरल मास्क, क्या है मास्किंग, क्या है उसका 255.255.255 and 0. You can create submask for the following manner: 204 1.15.5.0, इनका बाइनरी नंबर इंडिकेट किया है हम लोग ने, बराबर है। कन्वर्जन आपको मालूम है। अभी नीचे क्या है 255.255.255.224, ये क्या है उसका, इसका भी सबनेटिंग बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट किया है। अभी बाय एक्सटेंडिंग द मास्क 255.255.255.224 you have taken 3 bits seen above as a sub, बराबर है। यहाँ पे क्या किया है, तो you have taken 3 bits seen above as sub, जो है नीचे सब, बराबर है। लास्ट में देखो फ्रॉम द ओरिजिनल होस्ट पोर्शन, होस्ट वाला कौन सा, पहले जो 2 पार्ट है वो नेटवर्क आईडी, लेटर ऑन जो है वो क्या है आपके, तो नेटवर्क आईडी, और लेटर ऑन क्या है आपके होस्ट आईडी है यहाँ पे। तो फ्रॉम दिस ओरिजिनल पोस्ट देम टू मेक सबनेट विद दिस 3 बिट, जो 3 बिट है 000 के बाद में 111 किया है, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट 8 सबनेट। अभी वो 8 सबनेट कौन से है, तो यहाँ पे देखो
विद द रिमेनिंग 5 होस्ट आईडी बिट। ये 3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट 8 सबनेट विथ रिमेनिंग 5 होस्ट आईडी बिट। बराबर है, रिमेनिंग 5 बिट होस्ट आईडी जो है, इस सबनेट कैन हैव अप टू 32। बराबर, कैसे? तो ये देखो 2⁵ इमेजिन कर सकते हैं, जब भी 3 था तभी 2⁵ से 8 कर सकते हैं, अभी 5 है तो 2⁵ दैट इज 32 होस्ट, 30 ऑफ विच एक्चुअली कैन बी असाइन टू डिवाइस सिंस होस्ट आईडीज ऑफ जीरोज ऑल और वंस आर नॉट अलाउड। 32 कर सकते हैं, 32 में से 2 को माइनस कर दो, कौन से माइनस कर दो, 0 0 0 0 हम लोग असाइन नहीं कर सकते। बराबर है कि यहाँ पे 30 ऑफ विच मतलब कितने में से, 32 में से एक्चुअली असाइन कर सकते हैं किसे, टू द डिवाइस सिंस होस्ट आईडी ऑफ और 0, सब जिसमें 0 है और जिसमें 1 है, मतलब सब में 0 0 0 0 0 है वो, या फिर सब में 1 1 1 1 है वो हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। तो 2 निकल गए तो 32 थे, उसमें से 2 निकल गए, मतलब बचे कितने, 30। सो विद दिस इन माइंड फॉलोइंग सबनेट हैव बीन क्रिएटेड। 205 15 5 एंड 0, और आगे क्या है 255 255 255 224, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो पहले की होस्ट रेंज आईडी क्या है, 1 से लेके 30। बराबर है, उसके बाद 32 से 32 के बाद 64 के बाद 128। बराबर है, रेंज क्या है 1 से लेके 30, 33 से लेके 62, 65 से लेके 94, 96 से लेके 126, ऐसा करके हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, 225 से लेके 254 तक। तो बीच में नॉर्मली एक का गैप दिख रहा है एक्सेप्ट 1 प्लेस। अभी देखो 1 से लेके 30, 31 32 छोड़ दिया, बाद में 96 से लेके 126, 127 128 छोड़ दिया, 129 158 तक लिया तो 159 160 छोड़ दिया, 193 से लेके 222 तो 223 224 छोड़ दिया। एक जगह पे कहीं पे तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। बराबर है, इन शॉर्ट क्या किया है आपने, जो होस्ट आईडी है उसको और ब्रेक डाउन किया, तो उससे क्या कर सकते हैं आप, रियलिस्टिक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे पार्ट में नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं। अभी सुपर नेटिंग है, वो आप खुद देख लो। सुपर नेटिंग क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग, इज़ द वे टू एग्रीगेट मल्टीपल इंटरनेट एड्रेसेस ऑफ द सेम क्लास। थोड़ा सा अपोजिट मान सकते हैं, यहाँ पे क्या था, सेम क्लास को डिवाइड किया तो सब नेटिंग पे, सब के ऊपर, सुपर का पार्टीशन किया तो सब को कंबाइन किया, एग्रीगेट किया। एग्रीगेशन आपको भी मालूम है, एग्रीगेट मल्टीपल इंटरनेट एड्रेसेस ऑफ द सेम क्लास। द ओरिजिनल IP इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइंस IP एड्रेस इन 4 मेजर क्लासेस, दैट इज A through D, ABCD। तो इसके हिसाब से आपको ये देख लेना है, ये भी एक शॉर्ट है, आधे पेज का है, आप देख सकते हो। अभी इसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है आपका TCP/IP। जैसे ISO OSI मॉडल था आपका, वैसे ही क्या है TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किससे, ट्रांसमिशन को। अभी कंट्रोलिंग करना है मतलब क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, डेटा सेंड करना है, रिसीव करना है, सीक्वेंसिंग करना है, बीट एरर कुछ आता है तो करेक्शन करना है कि नहीं करना है, प्रॉपर पैकेटिंग करना है कि नहीं करना है। लेकिन ये सभी /IP, लेकिन ये सभी किसके ऊपर करना है, अक्रॉस द इंटरनेट, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP इज़ नॉट वन प्रोटोकॉल, एक सिंगल प्रोटोकॉल नहीं है, ये 2 प्रोटोकॉल मिलके, एक कौन सा है TCP और दूसरा क्या है IP। सो यू कैन से सूट क्या रहता है, पूरा पैकेज बैग सूट रहता है अपना कपड़े में पहनने का, वो खाली एक शर्ट रहता है क्या, नहीं, शर्ट पैंट ऊपर का ब्लेजर टाई, बराबर है, सारी चीज़ें रहती है। तो वैसे ही क्या एक सूट है जो मेनी प्रोटोकॉल यानी 2 प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ द रेफरेंस मॉडल, बराबर है, इट इज़ करेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल, इट इज़ अ हायरार्किकल मॉडल, देयर आर मल्टीपल लेयर्स। जैसे ISO OSI में लेयर थे, कौन से थे अभी मालूम रहेगा आपको, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, प्रेजेंटेशन, फिजिकल लेयर, ऐसे 7 लेयर थे। सेंडर साइड पे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है एप्लीकेशन लेयर पे, एंड होता है फिजिकल लेयर पे, रिसीविंग साइड से फिजिकल लेयर थ्रू जाएगा एप्लीकेशन लेयर पर। तो ये क्या है, सब आपके हायरार्किकल मॉडल है जिसमें 4 लेयर्स है। अभी तक देखे ISO OSI में कितने लेयर थे आपके, 7 लेयर थे।
यहाँ पे कितने लेयर है, 4 लेयर है। भले 4 लेयर है लेकिन फंक्शनलिटी तो फंक्शनलिटी है। यहाँ पे कंबाइंड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कोई तो लेयर। तो कौन से लेयर क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला लेयर कौन सा है, ऊपर से एप्लीकेशन लेयर। दूसरा है होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। तीसरा है इंटरनेट लेयर और चौथा है नेटवर्क लेयर। अभी एप्लीकेशन लेयर क्या है, 4th नंबर दिया है वो, कंसिस्ट ऑफ अ एप्लीकेशन एंड प्रोसेसेस दैट यूज द नेटवर्क। होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, 3 नंबर पे, ये क्या करता है, एंड टू एंड डेटा डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। सेकंड नंबर पे क्या है, इंटरनेट लेयर, इट डिफाइंस द डेटाग्राम एंड हैंडल राउटिंग डेटा। एंड फर्स्ट नंबर पे कौन है, नेटवर्क एक्सेस लेयर, ये क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ अ रूटीन फॉर एसेसिंग फिजिकल नेटवर्क। मतलब जो फिजिकल नेटवर्क को एसेस करना है उसके लिए नेटवर्क एक्सेस लेयर रहता है। नेटवर्क एक्सेस करो, उसके बाद इंटरनेट के अक्रॉस डेटा सेंड करो, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लेयर, वो सामने डेटा किसे देखेगा, एप्लीकेशन लेयर पे। इसका कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन दिख रही है ISO OSI की। OSI के जो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कौन देता है, नेटवर्क लेयर देता है। ISO OSI का नेटवर्क लेयर है तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा लेयर है, इंटरनेट लेयर है। ISO OSI का ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके लिए यहाँ पे भी क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, दैट इज होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। और ISO OSI का APS दैट इज एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन, इसके लिए यहाँ पे एक लेयर है, कौन सा, एप्लीकेशन लेयर। तो टोटल वहाँ पे 7 थे, उसके यहाँ पे 4 लेयर बने। अभी ये लिखने के लिए भी याद रखना है आपको, नहीं तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का कंबाइंड लेयर रिप्रेजेंट कौन सा है, किस में, TCP IP में। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि नेटवर्क है कि ट्रांसपोर्ट है कि इंटरनेट है, इसमें से कोई नहीं है, बराबर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हर एक लेयर का काम, उसके बाद अलग अलग 3 या 4 प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल क्या करते हैं, उनका स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, नेट के ऊपर के भी रेफरेंस लो, बुक में कम ज़्यादा हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, अच्छे से पढ़ो, आपका टर्म एंड जल्दी ही आ रहा है। असाइनमेंट सबमिट करनी है, सबको मालूम है, जो कर रहे हैं ठीक है उनको करने दो, नहीं कर रहे उनकी मर्ज़ी, टर्म वर्क में मार्क भी उनके मर्ज़ी के हिसाब से ही मिलेंगे सबको। थैंक यू।